मेरे सामाजिक परिवार के सभी साथियों को यथोचित अभिवादन। आपसे मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को शेयर कर कस्बा परिवार को बढ़ाने में मेरी मदद करें। महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित कस्बा के आज के अंत में हम बात करेंगे भारतीय नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली गुंजन सक्सेना जी की। कारगिल युद्ध में जाने वाली पहली महिला पायलट गुंजन सक्सेना है। गुंजन सक्सेना को कारगिल युद्ध के दौरान बहादुरी के साथ अपना मिशन पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा शौर्य चक्र से भी नवाजा जा चुका है और वह पहली महिला पायलट हैं जिन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया था। बता दें कि 1999 में भारत और पाकिस्तान की सेना कारगिल युद्ध के दौरान आमने सामने थी। दोनों तरफ से लगातार गोलाबारी हो रही थी। कई इंडियन सोल्जर्स के इंजर्ड हो जाने के बावजूद बहादुरी के साथ लड़ रहे थे। इस बीच भारतीय सैनिकों को इंडियन एयरफोर्स द्वारा मदद पहुंचाई जा रही थी। इसी दौरान इंडियन एयरफोर्स को कारगिल के द्रास घाटियों में फंसे जवानों को सुरक्षित लाने के लिए पायलट की आवश्यकता हुई और उस समय ज्यादातर पायलट ड्यूटी पर गए हुए थे। ऐसे में वायुसेना ने अपनी महिला पायलटों को मदद के लिए युद्ध क्षेत्र में भेज दिया था। ये पहली बार हुआ था जब किसी युद्ध क्षेत्र में महिला पायलटों को इंडियन एयरफोर्स द्वारा भेजा गया था। गुंजन सक्सेना और श्रीविद्या के नाम पहली महिला पायलट का खिताब दर्ज है जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में सेवा दी है। गुंजन सक्सेना का जन्म और पालन पोषण भी एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां पर खुद से ज्यादा देश को प्राथमिकता दी जाती है। उनके पिता और भाई भारतीय सेना में कार्यरत रहे हैं। गुंजन सक्सेना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से पढ़ाई की थी और उन्होंने फ्लाइंग क्लब में उसी दौरान दाखिला भी ले लिया था। शुरुआत में उन्होंने वोकेशनल कोर्स किया। बाद में जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि भारतीय सेना में महिलाओं की भर्ती होने वाली है, तब उन्होंने उसके लिए अप्लाई कर दिया और 1994 में भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट ट्रेनी बैच की वह हिस्सा बन गई। उस समय गुंजन सक्सेना के साथ श्रीविद्या और 23 अन्य लड़कियों ने भी ट्रेनिंग ली थी। जिस दौरान महिला पायलटों ने ट्रेनिंग ली थी तब तक यही समझा जाता था कि युद्ध क्षेत्र में महिलाओं को नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि उस समय ऐसी धारणा थी कि युद्ध के क्षेत्र के तनाव और बुरे हालात को महिलाएं नहीं झेल पाएंगी। हालांकि महिला पायलटों को तो उस समय सिर्फ एक मौके की जरूरत थी जिससे वे अपनी काबिलियत को देश और दुनिया के सामने साबित कर पाए और इंडियन विमेन पायलट को यह मौका 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान मिला था। कारगिल युद्ध के दौरान सेना के घायल सैनिकों तक दवाएं, भोजन और अन्य जरूरी मदद पहुंचाने के लिए पायलट की जरूरत थी और उस समय पहली बार भारतीय वायुसेना द्वारा गुंजन सक्सेना और उनकी साथी श्रीविद्या को युद्ध क्षेत्र में भेजने का फैसला लिया गया। उस समय गुंजन सक्सेना की उम्र मात्र 25 वर्ष थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह जाना चाहेंगी तो उनका जवाब हाँ था। हालांकि यह मिशन उतना आसान नहीं था। भारतीय सेना के खिलाफ पाकिस्तानी सेना लगातार फायर पावर एंड एयरक्राफ्ट के जरिए हमले कर रही थी और इन सब से बचते हुए अपने साथियों की मदद करनी थी और गुंजन सक्सेना को खुद पर भरोसा था कि वह ये काम कर सकती हैं। वायुसेना से ऑर्डर मिलने पर गुंजन सक्सेना और श्रीविद्या अपने अपने चीता हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर पाकिस्तानी सेना के हमले से बचते हुए उन्होंने भारतीय सैनिकों तक मदद पहुंचाई और उन्होंने द्रास तथा बटालिक की घाटियों में भारतीय सैनिकों को दवाएं और भोजन पहुंचाने का काम किया था और अपने साथ घायल सैनिकों को भी लेकर आई थी। इस दौरान इन दोनों महिला पायलट को एक और काम करना था, वह ये था कि पाकिस्तानी सेना की स्थिति का जायजा लेना। इसके लिए उन्होंने कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल के पास से उड़ानें भरी। इस दौरान इन दोनों महिला पायलटों ने 13,000 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर को हेलीपैड पर उतारा था
जो कि किसी भी नए पुरुष पायलट के लिए भी आसान काम नहीं था। और दूसरी तरफ से पाकिस्तानी सेना द्वारा हेलीकॉप्टर पर मिसाइलें भी छोड़ी जा रही थी। एक बार पाकिस्तानी मिसाइल से गुंजन सक्सेना का हेलीकॉप्टर बाल बाल बचा था। मौत को करीब से देखने के बाद भी गुंजन सक्सेना का हौसला नहीं टूटा और बिना पल भर सोचे उन्होंने फिर से उड़ान भरी और साथी सैनिकों तक मदद पहुंचाई। करगिल युद्ध के दौरान गुंजन सक्सेना ने कई सैनिकों की मदद की। उन्होंने सुरक्षा के लिए अपने पास एक राइफल और एक छोटी बंदूक भी रखी, जिससे अगर उनका सामना दुश्मन से हो जाए तब वह पूरी तरह से तैयार हो। गुंजन सक्सेना ने बिना हथियारों के ही जो लड़ाई लड़ी वह बेहद अविश्वसनीय थी और उनकी साहस और जुनून के लिए तथा कारगिल युद्ध के दौरान सेवा करने के लिए सरकार द्वारा उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया और उस समय वह पहली महिला ऑफिसर थी जिन्हें ये शौर्य चक्र से नवाजा गया था। भारतीय सेना में यह वह दौर था जब महिलाओं को बेहद कम मौके मिलते थे और इसीलिए गुंजन सक्सेना और श्रीविद्या को बतौर कमीशन ऑफिसर उनका करियर 7 साल में ही समाप्त हो गया। हालांकि अब महिला पायलटों को भी परमानेंट कमीशन मिलता है और अभी कुछ दिन पहले ही 3 महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह को भारतीय वायुसेना ने फाइटिंग स्क्वाड में भी शामिल कर लिया है, जो कि भारतीय महिलाओं के लिए बेहद गर्व और सम्मान की बात है। आज वो हमारे देश और पूरी दुनिया में नारी समाज का सम्मान और गौरव बढ़ा रही है और नारी शक्ति के रूप में प्रेरणा की मिसाल बन चुकी है। कस्बा इस महान भारतीय नारी की कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन को प्रणाम करता है और कामना करता है कि हमारे भारत में हर दिन ऐसी बेटियों का जन्म हो। गुंजन सक्सेना जी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा यानी कि सुनीता का यह प्रयास पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, जिससे हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें। आपके बहुमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा में तथा मेरे द्वारा एक कभी न हार मानने वाली महिला गुंजन सक्सेना जी की सफलता की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।